तेरे, हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम चले, दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के हैं हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप? कहते हैं एक अच्छी सेहत की शुरुआत तब होती है जब आप अंदर से अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं। और ये फिटनेस कब होती है? फिटनेस तब होती है जब अपने आप के लिए आप अलग अलग तरह के एफर्ट्स लेते हो। अपने आप को फिट रखने के लिए हम हमेशा ये सोचते हैं कि हर रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है, हर रोज अपने खान पान में बदलाव करना जरूरी है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अपने आप को फिट रखने के लिए अपने अंदर से एक रेगुलरली एक पॉजिटिव वॉइस आना भी बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, अंदर की आवाज, अपने दिमाग से निकली हुई आवाज, और ये आवाज हमेशा हमें स्ट्रांग बनाती है, स्ट्रांग बनाती है अलग अलग चुनौतियों से सामना करने के लिए, और ऑफ कोर्स अपने हेल्दी जीवन जीने के लिए। आज के इस आजादी की पाठशाला में मैं निकिता आपके लिए आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट टॉपिक इज आवर बोन एंड जॉइंट केयर एंड डाइजेस्टिव केयर। हड्डियां यानी कि हमारे बोन्स एक ऐसा हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग है जो अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम मीलों दूर चल सकते हैं, लेकिन अगर आपके शरीर का भाग अगर वीक रहा तो आप मीलों दूर तो छोड़ो लेकिन 5 मिनट भी चल नहीं पाते हैं। एंड दैट्स द रीजन बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखना हमेशा जरूरी होता है। आपने देखा होगा कि यूजुअली जब बोन्स की या जॉइंट्स की जब केयर की जाती है या फिर इनके बारे में जब डिस्कस किया जाता है, तब हमेशा हम यही सोचते हैं कि शायद उम्र के किसी एक पड़ाव पे आके बोन्स की केयर करना शुरू करना चाहिए। इनफैक्ट हमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट में भी यही कहा जाता है कि 30 की उम्र के बाद हमेशा बोन्स का ख्याल रखना जरूरी है। लेकिन क्या बोन्स का ख्याल सिर्फ ऐसे ही किसी एक टिपिकल एज में आने के बाद ही रखना चाहिए, या फिर बोन्स का ख्याल हमेशा किसी भी उम्र में रखना जरूरी है? I'm sure आपका जवाब यही होगा कि बोन्स यानी कि हमारी हड्डियों का ख्याल उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी इसी हड्डियों को जो स्ट्रॉन्ग रखने वाला जो इंग्रेडिएंट है जैसे कि कैल्शियम। यस, आप सबको तो पता ही होगा, हम हमेशा बचपन से स्कूलों में भी ये सिखाया जाता है कि कैल्शियम हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखता है। कैल्शियम की वजह से हमारी हड्डियां मजबूत होती है, ना कि सिर्फ हड्डियां लेकिन हमारे शरीर के अलग अलग जो भाग जैसे कि आपके दांत है, आपके बाल है, आपकी स्किन, ये भी कैल्शियम की वजह से ही हेल्दी रहती है।
लेकिन क्या आपको पता है, इसी कैल्शियम के लॉस के वजह से हमारे शरीर में धीरे धीरे लिटरली जो हड्डियां है ये खोखले होना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा लकड़ी, जो कि हम नॉर्मली हमारे घर में अलग अलग लकड़ियों के सामान होते हैं, इसी लकड़ी को जब दीमक लगता है तो क्या होता है, लकड़ियां भी अंदर से खोखली हो जाती है। कुछ ऐसी ही हालत हमारी हड्डियों की हो जाती है और ऐसे बोन्स इजीली ब्रेक हो सकते हैं। ऐसी कंडीशंस को यूजुअली अलग अलग मेडिकल टर्म्स में बहुत सारे चीजें बोली जाती है, बट हमें ये कोशिश करनी है कि हमें किसी भी डिसीज तक नहीं पहुंचना है। हम सबको पता है कि मोदी केयर के जो हमारे प्रोडक्ट्स है ये हमें हमेशा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये एक बहुत ही अच्छा मंत्रा देते हैं। यानी कि अपने आप की सबसे पहले सुरक्षा कीजिए, ताकि आने वाली चुनौतियों को, आने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हम इजीली उसे फेस कर पाए। इसी तरह से हड्डियां तो या फिर हमारे शरीर की जो ढलान है वो तो होने ही वाली है, लेकिन इस शरीर की होने वाली ढलान के साथ अगर हम अपने आप को अगर अंदर से स्ट्रांग रख पाए तो आई थिंक किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को हम आराम से फेस कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के सेशन में हमारे कौन से प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं टिपिकली हमारे बोन्स केयर के लिए एंड जॉइंट केयर के लिए। एट द सेम टाइम हम बात करेंगे हमारे डाइजेस्टिव केयर के बारे में। जी हाँ, हमारे डाइजेशन यानी कि हमारी पाचन संस्था एक ऐसी प्रोसेस है जिसके बिना हमारा जो मैं कहूंगी न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन सही तरह से नहीं होगा। अगर पाचन संस्था सही नहीं है तो डेफिनेटली हमें हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी सही तरह से नहीं रहेगी। तो इन दोनों की चीजों को अगर हम सही तरह से हेल्दी रखने की अगर बात करें तो मोदी केयर के कौन से प्रोडक्ट्स को लेना जरूरी है आज के इस सेशन में हम देखेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी हमारे बोन एंड जॉइंट केयर कैटेगरी के हमारे कैल्शियम कॉम्प्लेक्स नाम के एक प्रोडक्ट की। नाउ व्हाट इज कैल्शियम कॉम्प्लेक्स? कैल्शियम कॉम्प्लेक्स एग्जैक्टली क्या है और ये किस तरह से मदद करता है? बट जैसे मैंने बताया था कि हमेशा किसी भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हमारी बोन्स की किस तरह से ढलान होती है। नॉर्मली जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है, नॉर्मली जैसे 20 की उम्र के बाद धीरे धीरे हमारी हड्डियां अंदर से खोखली होना शुरू हो जाता है और ये खोखलापन एक टाइम तक इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जिसकी वजह से आपके हड्डियां अंदर से पूरी की तरह खोखली हो जाती है। एंड ऐसे कंडीशन में अगर आप गलती से गिर जाते हो तो आपकी बोन्स फ्रैक्चर होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। नाउ यहाँ पे जब हम कैल्शियम के रिक्वायरमेंट के बारे में जब बात करते हैं तो देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो आपको रेगुलर बेसिस पे लेना बहुत ही जरूरी है। कहा जाता है एज पर ICMR एंड एज पर RDA विच इज रिकमेंडेड डेली अलाउंस, हमने हर रोज हमारे डाइट में अडोलसेंस के लिए बच्चों के लिए सबसे पहले तो 600 mg कैल्शियम, अडोलसेंस के लिए 800 mg एंड अडल्ट के लिए फॉर एग्जाम्पल मेंस के लिए हमें एवरीडे 600 mg कैल्शियम लेना चाहिए और फीमेल्स के लिए 1200 mg कैल्शियम लेना चाहिए। अगर इतना कैल्शियम अगर हमें हर रोज लेना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स अगर मुझे इतना कैल्शियम हर रोज खाना है तो हर रोज मुझे ढेर सारे दूध दही छाछ भरे यानी कि कैल्शियम रिच सोर्सेस को मेरे डाइट में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इन सारे सोर्सेस के साथ साथ मुझे और एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन का। हमारे आजकल के लाइफस्टाइल में हमें एक प्योरेस्ट कैल्शियम का सोर्स मिलना बहुत ही डिफिकल्ट बात हो चुकी है, क्योंकि केमिकल हर जगह है। केमिकल दूध में भी है, केमिकल अलग अलग तरह के हरी सब्जियों में भी है, और ऐसे कंडीशन में मैं अगर एक प्योरेस्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम अगर चाहती हूँ तो इसकी अश्योरिटी मुझे देता है मेरा कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही बेहतरीन कैल्शियम के सोर्सेस से बना है जिसे हम कैल्शियम सिट्रेट मिलेट भी कहते हैं। कैल्शियम सिट्रेट के साथ साथ ये आपके शरीर के, आपके बोन्स के, आपके दांतों को ये स्ट्रॉन्ग रखता है। आपकी हार्ट की जो बीट्स होती है यानी कि हमारे दिल की जो धड़कनें होती है, इसे मेंटेन रखने के लिए भी कैल्शियम की जरूरी है। इनफैक्ट आपके शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं जरूरी, इस हार्मोन्स को सेक्रेट करने के लिए भी कैल्शियम की जरूरत है। और कहा जाता है कि कैल्शियम ये इतना जरूरी न्यूट्रिएंट है जो आपके शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब यानी कि आपके दिमाग से निकलने वाले हर एक सिग्नल को
आपके शरीर के भाग तक पहुंचाने का काम कैल्शियम करता है। तो इस तरह से कैल्शियम आपके शरीर में बहुत ही जरूरी है। जब हम बात करते हैं हमारे कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की, तो हमारे कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में एक नहीं, दो नहीं, बट 5 तरह के अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को हमने ऐड करा है। सबसे पहले तो हमने ऐड किया है कैल्शियम को, दूसरा है मैग्नीशियम, थर्ड इज विटामिन डी, फोर्थ इज विटामिन के एंड जिंक, एंड फिफ्थ इज साइसिस कॉन्ड्रागुलरिस। सबसे पहले तो कैल्शियम के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो मैंने जैसे बताया था कि कैल्शियम कॉम्प्लेक्स ये बहुत ही बढ़िया एक कैल्शियम के सोर्सेज से बना है, विच इज कैल्शियम सिट्रेट मैलेट। आपके शरीर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब्सॉर्ब होता है कंप्लीटली। आपके शरीर में आपकी कैल्शियम की जो कमी है पूरी करने के लिए कैल्शियम सिट्रेट मैलेट बहुत सपोर्ट करता है। सेकेंड इज विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये हमें मदद करता है कैल्शियम के अब्सॉर्प्शन के लिए। थर्ड इज हमारे इस कैल्शियम ने हमने ऐड किया है एंटीऑक्सीडेंट्स। विटामिन के ऐड किया है कैल्शियम के एक प्रॉपर सर्कुलेशन के लिए। एट द सेम टाइम ये आर्टरियल कैल्सिफिकेशन को रोकता है। जिंक अमीनो एसिड चिलेट ऐड किया है एज ए इम्यूनिटी बूस्टर। एंड साइसिस कॉन्ड्रागुलरिस ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो पुराने जमाने में हार्ट जोड़ के तौर पे माना जाता था। यानी कि आयुर्वेदा में साइसिस कॉन्ड्रागुलरिस यूजुअली कहा जाता है कि बोन्स की नई कोशिकाओं को बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। एंड इसी तरह से हमारा बनता है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, जो आपकी हड्डियों की पूरी सेहत को बरकरार रखने की जिम्मेदारी लेता है। तो बस अगर आप हर रोज एवरी डे बेसिस पे कैल्शियम का इसी सप्लाई को अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं, अगर आप ये सोचते हैं आपकी बढ़ती उम्र के साथ बोन्स की ढलान डेफिनेटली हो सकती है, अगर आपको हेरिडिटरी कहीं ना कहीं बोन्स के इश्यूज हो सकते हैं, अगर आपको ऑलरेडी आपके जॉइंट्स पेन कर रहे हैं, तो आज ही से कैल्शियम कॉम्प्लेक्स लेना स्टार्ट करें। बिकॉज कैल्शियम जरूरी है ना कि सिर्फ हड्डियों के लिए, लेकिन आपके एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। तो हर रोज दिन में 2 बार कैल्शियम की टैबलेट लेना शुरू करें। एक टैबलेट ऑफ कैल्शियम कॉम्प्लेक्स हमें देता है 250 mg ऑफ कैल्शियम। और जहां पे हम बात कर रहे थे हमारे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट की, तो 2 टैबलेट से हमें एटलीस्ट हमारे मिनिमल रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के लिए जरूर मदद मिलती है। अब ये तो बात रही हमारे कैल्शियम की। अब बात करते हैं हमारे अगले इंग्रेडिएंट की, वो है ग्लूकोजामिन विद बॉर्जिविला एंड करक्यूमिन। ग्लूकोजामिन एग्जैक्टली है क्या, वो समझने के लिए हमें थोड़ा सा हमारे जॉइंट्स के बारे में सोचना होगा। आप सबने देखा होगा कि हमारे जॉइंट्स यानी कि आपके शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं, ये सारी हड्डियां जब आपके शरीर से एक दूसरे को जब मिलती है, उस पार्ट को हम जॉइंट्स कहते हैं। यानी कि आपकी उंगलियां, आपके रिस्ट, आपके घुटने, आपके एंकल्स, आपकी गर्दन, इस हर पार्ट में जहां जहां हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी है, इस पार्ट को हम जॉइंट्स कहते हैं, राइट। नाउ इसी जॉइंट्स में जब भी आप कभी भी किसी भी तरह की मूवमेंट करते हैं, तो इस मूवमेंट को इजी बनाने के लिए इसी जॉइंट्स में होते हैं कुछ ऐसे तत्व जो हमें मदद करते हैं हमारे जॉइंट्स को मूव करने के लिए, और इसे कहा जाता है सिनोवियल फ्लूइड। ये सिनोवियल फ्लूइड हमें मदद करता है हमारे जॉइंट्स को इजीली मूव आउट करने के लिए। एट द सेम टाइम ये हमें मदद करता है हमारे रेगुलर कार्टिलेज के कार्टिलेज के न्यू फॉर्मेशन के लिए। कार्टिलेज एक ऐसा टिश्यू होता है जो गद्दी की तरह काम करता है, यानी कि जब भी आप जॉइंट्स के किसी भी तरह के मूवमेंट कर देते हैं, तो इसी कार्टिलेज के वजह से आपके जॉइंट्स एक दूसरे पे टकराते नहीं है। प्लस हमारे इस ग्लूकोजामाइन में हमने ऐड किया है ट्रिपल साइवेदिक फॉर्मूला, जिसमें ग्लूकोजामिन के साथ एमएसएम, बॉर्जिविला एंड करक्यूमिन ये काम करता है। एमएसएम, बॉर्जिविला एंड करक्यूमिन तीनों साथ में मिलके जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशंस होते हैं, यानी कि घुटनों के दर्द होते हैं, कभी सूजन आ जाती है, इन सारी चीजों से ये राहत देते हैं। बायो एनहांसर टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन और अच्छी तरह से होता है। नाउ इफ यू कुड सी हमारे इस ग्लूकोजामिन विद बॉर्जिविला एंड करक्यूमिन के प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स के वर्क के बारे में, सबसे पहले तो ग्लूकोजामिन यहाँ पे हमें मदद करता है हमारे सिनोवियल फ्लूइड को बनाने के लिए और कार्टिलेज को बनाने के लिए। तो जिस तरह से मैंने बताया था कि फ्लूइड एंड गद्दी, इन दोनों की वजह से आपके जॉइंट्स एक दूसरे से टकराते नहीं है। लेकिन अगर आपके रेगुलर काम करते वक्त, जमीन पे बैठते वक्त, किसी भी तरह का सीढ़ियां चढ़ते वक्त, अगर आप आपके जॉइंट्स में
कट कट जैसी आवाज अगर आप महसूस कर रहे हैं, अगर आपको फील हो रहा है आपके जॉइंट से धीरे धीरे आवाजें आ रही है, ऐसे आवाजों को कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखने के लिए, इसी फ्लूइड को बनाने के लिए ग्लूकोजामिन मदद करता है। दैट इज वन। सेकंड इज हमारा ग्लूकोजामिन विद बॉर्जिविला एंड करक्यूमिन में हमने ऐड किया है करक्यूमिन। करक्यूमिन कॉम्प्लेक्स यानी कि हल्दी में पाया जाने वाला एक एंटीऑक्सीडेंट। हम सबको पता है कि हमारे हमारे इंडियन कल्चर में यूजुअली हम देखते हैं कि एक हमारे जो खाने में से हम काफी सारे नुस्खे हमेशा यूज करते हैं, और उसी नुस्खों में हल्दी का बहुत ही अच्छा महत्व है। हल्दी हमारे खाने में भी पाया जाता है। हल्दी एक रामबाण उपाय के तौर पे स्किन इन्फेक्शंस के लिए भी पाया जाता है। अगर घुटनों में दर्द है तो हल्दी का ही लेप लगाया जाता है। इसी हल्दी के करक्यूमिनॉइड्स यानी कि हल्दी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स को हमने यहाँ पे यूज किया है, जो आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और आपके इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पे ऐड किया है वो है बॉर्जिविला। बॉर्जिविला एक एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करता है। आपके नेक पेन, जॉइंट पेन के लिए, या फिर आपके जो स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, उससे ये कम करता है। एंड बायोपिरिन, बायोपिरिन ये आपकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाता है न्यूट्रिएंट्स की, एंड जिससे हमें राहत। इस तरह से ग्लूकोजामिन इसे हम रेकमेंड कर सकते हैं। ग्लूकोजामिन हम ऐसे हर व्यक्ति को रेकमेंड कर सकते हैं जो अपने जॉइंट्स को ताकत देना चाहता है, अपने जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहता है, जो ये सोचते हैं कि उम्र की ढलान के साथ साथ उनके जॉइंट्स धीरे धीरे वीक हो रहे हैं। अगर आपका वजन 15 से 20 किलो ऑलरेडी ज्यादा है, आपने देखा होगा कि 15 से 20 किलो जब वजन ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे घुटने दर्द करने लगते हैं। तो अगर आपके सराउंडिंग में अगर ऐसे लोग हैं, आप हर एक को ग्लूकोजामिन विद बॉर्जिविला एंड करक्यूमिन रेकमेंड कर सकते हैं। ये अल्टीमेटली आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखता है, एंड ऑफ कोर्स आने वाली यानी कि अगले 20 या 25 साल में आने वाली कई सारी बड़ी बड़ी परेशानियों को ये कोसों दूर रखता है। एट द सेम टाइम अगर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो रेगुलरली बहुत ज्यादा भागदौड़ कर रहे हैं, ऐसे लोग जो रेगुलरली ऐसे जॉब्स में काम कर रहे हैं जहां पे उन्हें हमेशा खड़े रहना पड़ता है, हमेशा चलना पड़ता है, ऐसे कंडीशन में भी एज अ प्रिकॉशनरी बेसिस पे आप ग्लूकोजामिन रेकमेंड कर सकते हो। स्पोर्ट्स पर्सन हो, किसी भी तरह के प्रोफेशन, जैसे कि कंटिन्यूसली अगर किसी प्रोफेशन में उन्हें नीचे बैठने के काम हो, ऐसे तौर पे भी हम ग्लूकोजामिन रेकमेंड कर सकते हैं। तो वो 2 टैबलेट्स दिन में 2 बार रेगुलरली अपनी डाइट में ऐड करें ताकि अपने जॉइंट्स की आप हेल्थ को अच्छी तरह से बना के रखें। चलो ये तो हो गए हमारे जॉइंट्स के बारे में और जॉइंट्स की हेल्थ के बारे में। हमारे आज के सेशन में जो अगला प्रोडक्ट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो है हमारी डाइजेस्टिव केयर कैटेगरी। तो मैं उसकी स्क्रीन आप सबसे शेयर कर लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। डाइजेस्टिव हेल्थ में आज हम 4 प्रोडक्ट्स देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे हमारे जो भी हमारे डाइजेशन के रिलेटेड जो भी हमें समस्या आती है, उसे हम किस तरह से डाइजेस्टिव रिलेटेड हेल्थ के जो प्रोडक्ट्स है वो हमें किस तरह से मदद करेंगे, ये आज हम जानकारी देंगे। हम सबको पता है कि हमारे डे टू डे लाइफस्टाइल में कभी ना कभी ऐसी गलतियां हो ही जाती है जिसमें हम कभी स्पाइसी खाना खा लेते हैं, कभी ऑयली खाना खा लेते हैं, कभी ये हो जाता है कि हम समय पे खाना नहीं खाते, तो कभी ये भी हो जाता है कि हम किसी एक कचौरी के साथ इमीडिएटली हम किसी भी तरह का कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं। हमारी खान पीन की ऐसी आदतों में बहुत बार हमारे पेट में जो जठराग्नि है ये काफी बार डिस्टर्ब हो जाता है। इस जठराग्नि के साथ साथ कभी कभार खाना जब डाइजेस्ट सही तरह से नहीं होता, उसके वजह से भी हानि हो जाती है। जैसे कि काफी बार हमारे खान पान में हम में से काफी लोगों को आदतें होती है प्रोबेबली खाने में बहुत ज्यादा पानी पीना, खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद ढेर सारा पानी पीना, इनफैक्ट खाना खाने के साथ साथ बहुत बार खट्टी चीजें खाना, ऑयली चीजें खाना, बहुत बार खाना खाने के साथ में खाना खाने के जो टाइमिंग्स है उसे स्किप करना, लेट नाइट खाना खाना, या फिर दोपहर में समय पे खाना ना खाना, कभी 4 बजे या फिर कभी 5 बजे खाना खाना। आई एम श्योर आपके साथ कभी ना कभी ऐसे प्रॉब्लम्स हुए ही होंगे।
और ऐसे सारी प्रॉब्लम्स में जो कॉमन परेशानियां जो हम यूजुअली देखते हैं वो है बदहजमी, गैसेस प्रॉब्लम, खट्टी डकारे आना, एसिड रिफ्लक्स प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रॉब्लम्स। तो ऐसी सारी चीजों में हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ जब हम रेगुलरली लेते हैं तो ये हमें मदद करती है हमारी इसी पाचन संस्था को हेल्दी रखने के लिए। तो सबसे पहला जो आज प्रोडक्ट हम देखने वाले हैं वो है हमारा एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस एक डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत ही अच्छी तरह से हेल्दी करने के हेतु से बनाया गया है। आप सबको पता होगा कि एलोवेरा ये एक ऐसा वनस्पति है जिसे एक्चुअल में बहुत ही सालों से न्यूट्रिशियस वनस्पति के तौर पे पाया जाता है, क्योंकि एलोवेरा के कई सिर्फ एक फायदे नहीं है। एलोवेरा ये हमारे स्टमक के लिए भी अच्छा है, हमारे बालों के लिए भी अच्छा है और हमारी त्वचा के लिए भी अच्छा माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि एलोवेरा ये हमारी त्वचा के कोलेजन बूस्टिंग के लिए मदद करता है, हमारे बालों को सॉफ्ट बनाता है, एक नेचुरल कंडीशनिंग का काम करता है और एलोवेरा एक सूदिंग इफेक्ट देता है, ठंडक इफेक्ट देता है। और यही ठंडक हमारे जब हम पेट में ऐड करते हैं तो पेट को यानी कि हमारे इसी डाइजेस्टिव सिस्टम को एक राहत मिलती है। हमारे एलोवेरा जूस में जो हमने एलोवेरा यूज किया है ये एक नेचुरली ग्रोन एलोवेरा है जिसे ऑर्गेनिकली ग्रो किया गया है, किसी भी तरह के केमिकल्स इसमें यूज नहीं किए गए हैं, तो हमें नेचर का एक परफेक्ट स्वाद मिलता है। सेकेंड इज एलोवेरा, ये फाइबर, अलग अलग तरह के विटामिन्स, मिनरल्स से भरपूर है जो हमारे एंजाइम्स को यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी हेल्दी रखता है। इसमें 99% ऑफ एलोवेरा के एक्सट्रैक्ट यूज करे हैं तो हमें एक प्योर एलोवेरा के जूस का अनुभव मिलता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ और ये बहुत ही जरूरी फैक्टर है क्योंकि एलोवेरा जूस में जब 99% एलोवेरा का जूस जब हमें मिल रहा है इसका मतलब अब एक्चुअल में एलोवेरा खाने का अनुभव हमें मिल जाता है। एलोवेरा जूस में हमने थर्मली प्रोसेस्ड वेजिटेबल जूस एक्सट्रैक्ट को यूज किया है, यानी इसमें किसी भी तरह के हमने ना केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं करे हैं, क्योंकि थर्मली प्रोसेस्ड है तो के प्रिजर्वेटिव्स की कभी जरूरत ही नहीं है। नाउ इसमें और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमने इसमें होल लीफ प्रोसेस टेक्नोलॉजी को यूज किया है। नाउ व्हाट इज होल लीफ प्रोसेस टेक्नोलॉजी? इट इज बेसिकली पूरे एलोवेरा के एक पत्ते को क्रश करके यहाँ पे रियलाइज किया है, जिसकी वजह से एलोवेरा के अनुभव हमें यहाँ पे अच्छे मिलते हैं। तो किसी भी तरह के आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और एडेड प्रिजर्वेटिव्स के बिना हम एलोवेरा जूस रेगुलरली पी सकते हैं। एलोवेरा इसी तरह से हमारे इम्यूनिटी के लिए, हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, बॉडी के स्टैमिना और इन्फ्लेमेशन के तौर पे बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। स्पेशली बॉडी को एक ठंडक, कूलिंग इफेक्ट देने के लिए दिस इज अ परफेक्ट प्रोडक्ट। तो अगर आप रेगुलरली आपकी डाइट में इस एलोवेरा को लेना चाहते हैं तो एक प्योरेस्ट क्वालिटी ऑफ एलोवेरा के तौर पे आप वेल एलोवेरा को डेफिनेटली देख सकते हैं। एट द सेम टाइम जब हम इसकी प्यूरिटी की जब बात करते हैं तो जरूरी है इसके सर्टिफिकेशंस को जानना। तो एलोवेरा यहाँ पे हमें अश्योरिटी देता है कि ये मैन्युफैक्चर्ड किया गया है एक अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस में, जिसमें किसी भी तरह की अडल्ट्रेशन या किसी भी तरह के माइक्रोबियल कंटामिनेशंस का एक प्रॉपरली ध्यान रखा गया है। एपीडा सर्टिफाइड है, यूएसडीओ ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है एंड इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। इसकी वजह से अगेन एलोवेरा की उच्चतम क्वालिटी हमें मिलती है और उसकी अश्योरिटी हमें अगेन मोदी केयर हमारा वेल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स देते हैं। तो अगर आपके रेगुलर लाइफस्टाइल में आप आपके शरीर को रेगुलरली डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, शरीर में एक ठंडक रखना चाहते हैं, अगर आपके हर रोज के खान पान में खाना खाने के बाद या खाना खाने के प्रोबेबली 2-3 घंटे के बाद आपको रेगुलरली खट्टी डकारे आ रही है या फिर इनफैक्ट आपके पेट में रेगुलरली जलन हो जाती है, ऐसे सारी कंडीशंस के लिए एलोवेरा जूस आप रेगुलरली डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो 15 से 25 ml एलोवेरा के इस जूस को इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर में ऐड करें और हर रोज सुबह ब्रेकफास्ट के आधे घंटे पहले और रात के आधे घंटे पहले अपने डाइट में इंक्लूड करें। एलोवेरा जूस के बाद बात आती है एलोवेरा टैबलेट की। एलोवेरा टैबलेट इस डाइजेशन के लिए सपोर्ट करता है और एक जनरल वेलनेस को सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा कि आपके रेगुलर लाइफस्टाइल में जब आपके इसी डाइजेशन में जब समस्याएं आती है उसके पीछे कुछ और कारण होते हैं और वो है हरी सब्जियां ना खाना। हरी सब्जियां यानी कि ऐसे सोर्स जो कि हम यूजुअली हरी सब्जियां को फाइबर के सोर्स के तौर पे पाया जाता है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फाइबर्स तो देती है लेकिन कॉन्स्टिपेशन से रिलीज भी देती है। एट द सेम टाइम अगर हमारे खाने में ढेर सारे हम जंक फूड खाते हैं तो अल्टीमेटली
ज्यादा पेट में एसिड बनने की वजह से हमारा हेयर लॉस भी बहुत बार होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप रेगुलरली फेस कर रहे हैं तो आई थिंक एलोवेरा टैबलेट कुड बी द बेस्ट सोल्यूशन। नाउ एलोवेरा टैबलेट यहाँ पे हमें किस तरह से मदद करता है, तो सबसे पहले तो ये हमारी इम्यूनिटी को तो सही रखता ही है, लेकिन शरीर को एक बेहतरीन तरीके से डिटॉक्सिफाई भी करता है। हमारे इस एलोवेरा टैबलेट में हमने यूज किया है 20% ऑफ म्यूसिलेज। व्हाट इज म्यूसिलेज? म्यूसिलेज का मतलब है एलोवेरा में पाया जाने वाला जो जेल है, उस जेल को हम कहते हैं म्यूसिलेज। इस म्यूसिलेज को जब हम रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, ये हमारे इंटेस्टिनल वाटर को मेंटेन रखने के लिए मदद करता है, जिसकी वजह से हमारा पेट साफ होने के लिए मदद हो जाती है। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, जिनका पेट रेगुलरली साफ नहीं होता, प्लस एलोवेरा के एक बेहद अच्छे गुण अगर जितने भी लोग अपने डाइट में ऐड करना चाहते हैं, वेदर इट इज फॉर योर स्किन, आपके बालों के लिए, नो डाउट आप एलोवेरा टैबलेट को रेगुलरली ले सकते हैं। 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बना है, ग्लूटेन फ्री है, वेगन है एंड वेजिटेरियन है। किसी भी तरह के एडेड कलर और फ्लेवर हमने इसमें ऐड नहीं किए हैं। तो डेफिनेटली यस, आप इस एलोवेरा टैबलेट को अपने डाइट में दिन में 2 बार ऐड करें ताकि अपनी हेल्थ को आप अच्छी तरह से बनाए रखें। ना इस टैबलेट को कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले तो इस टैबलेट को हमने 4 तरह के हमारे जो आयुर्वेदा के जो इंडिकेशंस है उसके तौर पे आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो व्रणा यानी कि वुंड हीलिंग के लिए, सेकंड इज दीपन पचन यानी कि डाइजेस्टिव केयर के लिए, थर्ड इज शोथा यानी कि एंटी इंफ्लेमेटरी के लिए, एंड फोर्थ इज लैक्सेटिव यानी कि पेट साफ होने के लिए। तो इस तरह से आयुर्वेदा के कुछ 4 इंडिकेशंस के तौर पे आप रेगुलरली एलोवेरा टैबलेट को रेकमेंड करें। कैसे ले? दिन में 2 बार ले, आपके खाना खाने के 5 to 10 मिनट्स के बाद में या 5 to 10 मिनट्स के पहले आप रेगुलरली इसे ले सकते हैं। अगेन टैबलेट ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग एंड द इवनिंग। ठीक है, फिर हम आते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की और वो है अमृत शक्ति। अमृत शक्ति जो कि अगेन एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा नुस्खा है जो एक्चुअल में आयुर्वेदा का आई थिंक एक बेस्ट पार्ट माना जाता है, क्योंकि अमृत शक्ति में हमने 4 तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज करे हैं। नंबर 1 हमने इसमें यूज किया है क्लव यानी कि लवंग। सेकंड इज हमने इसमें ऐड किया है मेंथॉल। थर्ड इज हमने इसमें ऐड किया है अजवाइन, और चौथा हमने ऐड किया है कैम्फर यानी कि कपूर। नाउ ये जो प्रोडक्ट्स है, ये तीनों चारों इंग्रेडिएंट्स है, आयुर्वेदा में इसको एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा कहा जाता है, क्योंकि इन चारों इंग्रेडिएंट्स की वजह से हमारी जो जठराग्नि है, जठराग्नि इफेक्टिवली काम करती है। हम सबने देखा होगा कि अगर जैसे जब हम देखते हैं ना कि जब हम नॉर्मल डे टू डे लाइफस्टाइल में चाय तब अच्छी बनती है जब वो अच्छी उबलती है, राइट? आपके पेट का भी जो एसिड है अगर अच्छी तरह से बनेगा तभी जाके आपका खाना सही तरह से डाइजेस्ट होगा। लेकिन आपके डे टू डे लाइफस्टाइल में हम काफी बार ये कर देते हैं कि खाना खाने के साथ में हम काफी बार ढेर सारा पानी पी लेते हैं। कभी कभार खाने में हम खाना खाने के प्रोबेबली जो टाइमिंग्स है ये हमारे फिक्स नहीं होते। ऐसी कंडीशन में होता क्या है? ऐसी कंडीशन में बहुत बार हमें हो जाते हैं प्रॉब्लम्स इंडाइजेशन के। हमारा अमृत शक्ति कैम्फर, मेंथॉल और एंड क्लव ऑयल से बना है, जो कि एक आयुर्वेदिक हर्ब्स है, और ये तीनों आयुर्वेदिक हर्ब्स के प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स जो है ये आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को हेल्दी रखते हैं। कैम्फर यानी कि कपूर, ये आपके स्टमक के जो आपका जो डाइजेस्टिव जूस है उसे हेल्दी रखता है, सेक्रेट होने के लिए बनाता है, यानी कि इसे बनाने के लिए मदद करता है। सेकेंड पुदीना तत्व। पुदीना तत्व जो है ये आपके स्टमक डिस्कम्फर्ट को कम करता है, यानी कि पेट दर्द अगर आपको हो रहा है स्टमक प्रॉब्लम की वजह से, तो पुदीना तत्व पेट दर्द को कम करता है। लौंग का तेल, ऑल्दो लौंग ये गरम मसाला यूजुअली हम कहते हैं, लेकिन लौंग जो है ये ठंडक देने के लिए बहुत मदद करता है। एंड अजवाइन, अजवाइन अगेन डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करने के लिए यानी कि बनाने के लिए मदद करता है। तो हमारे अमृत शक्ति में हर्बल एक्सट्रैक्ट है और इसेंशियल ऑयल्स है जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को हेल्दी रखते हैं, प्लस ये आपके हेल्दी कलॉन को हेल्दी रखते हैं। कलॉन यानी कि मलाशय, तो मलाशय को ये हेल्दी रखते हैं। वॉमिटिंग या आपको डायरिया जैसे सेंसेशंस आ रहे हैं, नॉशियाटिक सेंसेशंस आ रहे हैं, उसके लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट माना जाता है। एंड स्पेसिफिकली अगर आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस या हार्ट बर्न जैसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसके लिए ये प्रोडक्ट अगेन एक नेचुरल रिलीफ देता है। आईबीएस जैसे प्रॉब्लम्स के लिए भी अमृत शक्ति बेस्ट सोर्स माना जाता है।
इस तरह से वेल अमृत शक्ति दिन में 3 बार, यानी कि 1 मॉर्निंग, 1 आफ्टरनून, 1 इवनिंग, ऐसे 3 बार आप ले सकते हैं। मिनिमम 2 टैबलेट्स अ डे आप रेगुलरली ऐड कर सकते हैं। तो कब लेंगे? व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, या फिर आप आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को रेगुलरली हेल्दी रखने के लिए आप खाना खाने से 5 से 10 मिनट के बाद में गुनगुने पानी में इसे ले सकते हैं। नाउ अमृत शक्ति के बाद जो हमारे इस सेशन का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है हमारा पुदीना विद तुलसी। पुदीना विद तुलसी में 2 इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, फर्स्ट विच इज पुदीना एंड सेकंड इज तुलसी। आपने देखा होगा कि आपके रेगुलर लाइफस्टाइल में कभी-कभार खाना खाने के बाद में भी बहुत बार हमें जो एसिड रिफ्लक्स जैसी प्रॉब्लम्स आती है, खट्टी डकारें आ जाती है। काफी बार ये भी होता है कि खाना मिस करने की वजह से हमें जो हार्ट बर्न होता है, यानी कि सीने में जलन होना शुरू हो जाता है। पुदीना विद तुलसी 3 तरीके से हमें मदद करता है। सबसे पहले तो ये एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट के तौर पे काम करता है। सेकंड, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है, और तीसरा, ये इन्फेक्शन से फाइट रहने के लिए मदद करता है। तो रेगुलरली जब हम तुलसी लेते हैं तो तुलसी यानी कि होली बेसिल, आप सबने देखा होगा कि तुलसी का जो उपयोग है ये एक्चुअल में एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे ज्यादा किया जाता है। तो डेफिनेटली इसी तुलसी को रेगुलरली लेके आप एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये जो एक बेनिफिट्स है वो भी आप अच्छी तरह से पा सकते हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि जिन लोगों को रेगुलरली डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं उनके स्टमक में हेल्दी बैक्टीरियाज बहुत कम होते हैं। अनहेल्दी बैक्टीरियाज बढ़ने की वजह से इम्यूनिटी भी बहुत बार वीक हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में पुदीना विद तुलसी के पुदीना के सत्व हमें मदद करते हैं एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल सपोर्ट के तौर पे। सेकंड इज हमने ऐड किया है पुदीना। ना पुदीना जो है ये हमें मदद करता है हमारे स्टमक क्रैम्प्स को कम करने के लिए और ठंडक प्रोवाइड करने के लिए। तो जब हम पुदीना विद तुलसी रेगुलरली लेते हैं, ये हमें एक स्टैंडर्ड हर्बल एक्सट्रैक्ट से मिलता है, इसमें एसेंशियल ऑयल्स है, हमारे बैक्टीरियल एंड फंगस ग्रोथ को ये कंट्रोल में रखता है, कूलिंग एक्शन देता है। स्पेसिफिकली अगर आप रेगुलरली एसिडिटी, ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस, हार्ट बर्न से परेशान हैं, आप इसे रेगुलरली ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी शिकायतें हैं, देन आल्सो यू कैन टेक 1 to 2 सॉफ्ट जेल्स रेगुलरली। तो खाना खाने के 15-20 मिनट पहले आप पुदीना विद तुलसी 1 टैबलेट दोपहर और 1 टैबलेट रात में खाना खाने से पहले ऐड करें, ताकि आपकी डाइजेशन सिस्टम और अच्छी और हेल्दी बने। तो आज के सेशन में हमने देखा कि किस तरह से हमारे जॉइंट्स को हेल्दी रखा जाए और किस तरह से हमारे डाइजेशन को हेल्दी रखा जाए। लेकिन अल्टीमेटली इन सारी चीजों के साथ साथ अगर हम अपने एक सही और हेल्दी लाइफस्टाइल को भी अगर अच्छी तरह से फॉलो करें तो ये शिकायतें हम मीलों दूर भी रख सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को एक बहुत ही अच्छी तौर पे आप ज्यादा से ज्यादा इस नॉलेज को शेयर कीजिए, अपनी टीम्स में शेयर कीजिए और मोदी केयर के इस बिजनेस में इसी तरह से ग्रोथ कीजिए, इसी तरह से हेल्दी दीजिए। सो आज का सेशन आज हम यहीं पे समाप्त करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड ऑल द बेस्ट।